नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज सरकारी रिहाइश गाह जो है नायब वज़ीर आला की, वहाँ पे एक अहम मीटिंग तलब की है। यहाँ हम आपको बताते चले कि एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर असम्बली और जो उनके इत्तेहादी जो बाकी पार्टियों से भी वाबस्ता है, उन्हें भी यहाँ पे इस मीटिंग में तलब किया गया है। सबसे पहली बात यह है कि कल ही आपको मालूम है कि पार्लियामेंट में यहाँ वक्फ बिल जो है वो पास की गई, शायद उस पे भी तबादला ख़याल होगा। और दूसरी बात यह है कि हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लगभग 50 जो यहाँ पे केस ऑफिसर है उनका तबादला किया। बताया जाता है कि हालांकि गवर्नर के बस की बात नहीं है उन्हें तबादला करना, लेकिन फिर भी उन केस ऑफिसर्स को गवर्नर ने कैसे तबादला किया, शायद इस पे भी गौर हो जाएगा। तो फ़िलहाल यहाँ पे बिल्कुल सुबह से ही आमद है मेंबर असम्बली हजरात की, और दूसरी जानिब से प्रेस के रिपोर्टर जो है उन्होंने भी चाहा कि वो मालूम करे आए ये मीटिंग जो है किस लिए ये तलब की गई है। अभी इस पे तबसरा नहीं किया जा सकता है। क्या कहा मेंबरान ने, आपको सुनाते हैं। की मीटिंग है, इजलास का दूसरा हिस्सा जम्मू में शुरू होने वाला है आफ्टर रिसेस एंड ईद हॉलीडेज। उस बारे में स्ट्रेटजी होगी, ये रूटीन मसला है। असल कहा जा रहा है नहीं, वो तो देखिए ना, इस बीच में जो इम्पोर्टेंट हैपनिंग्स हुई उस पर तो वो तो चर्चे का मुद्दा तो बनेगा ही बनेगा, ये तो कॉमन सेंस है। क्या आपको लगता है कि एलजी की तरफ से सरकार को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? आपको क्या लग रहा है, आप बताइए मुझे, आप तो इस पे नजर रखें। आप तो एमएलए हैं, कुछ मिनिस्टर नहीं, ये तो कॉमन सेंस है, हम सब एग्री हुए, आप भी एग्री हुए। कल आपने वोट दिया, यहाँ पे एक ना मैसिव मैंडेट मिला, आपकी सरकार बनी, आपके नुमाइंदे बने, ये उनका प्रेरोगेटिव है ना कि वो फैसले करें। ये बाहर से एक नॉमिनेटेड सेंटर का नॉमिनेटेड बंदा, उसको इन चीज़ों से तो एहतियात ही करना चाहिए ना। सर, ये जो आज मीटिंग है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने जॉइंट रेजिस्टेंस पार्टी मीटिंग बुलाई है और 11 बजे शुरू हो रही है। होगा उसकी हम ब्रीफिंग दे देंगे आपको, क्योंकि अभी मीटिंग शुरू होगी, ऑनरेबल मेंबर से फीडबैक लिया जाएगा। उसके बाद जब मीटिंग खत्म होगी हम आपको इत्तला करेंगे, क्योंकि आप जमहूरियत का एक हिस्सा है। हम आपको ऑन बोर्ड लेंगे, जो भी वहाँ मीटिंग में होगा उसमें हम आपको बता देंगे। बस इतना ही है। एक मिनट सर, हाँ, मुझे मीटिंग कंडक्ट करनी है। अगर मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि 11 बजे हमारी मीटिंग हो रही है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने ज्वाइंट रेजिस्टेंस पार्टी मीटिंग रखी है, जिसमें हमारे अलाइज भी हैं, अलाइज के साथ भी बात होगी और वहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन करने के बाद फिर हम आपसे मिलेंगे और आपको बताएंगे कि मीटिंग में क्या हुआ, क्या फैसला हुआ, क्या आगे की रणनीति होगी, वो हम आपको साथ शेयर करेंगे। नो प्रॉब्लम। जो रिशफल हुआ है एलजी की जानिब, जो उस पर आपका क्या रिएक्ट है? किस बारे में? जो सर मेरी बात सुने, अभी मीटिंग हो रही है, फिर हम बता देंगे, विस्तार से बताएंगे आपको। साहब की जानिब से इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, मीटिंग के हवाले से बताइए मुझे। मीटिंग के हवाले से अंदर पता चलेगा, एजेंडा मीटिंग हमारे पास नहीं है। अंदर पता चलेगा कि क्या मीटिंग का एजेंडा है, वो अंदर पता चलेगा। बाहर निकलने के बाद हम आपको कुछ कह सकते हैं। एलजी के जानिब से एलजी का फैसला गलत है। मैं कह रहा हूँ वो गलत फैसला है, गलत फैसला है, वो गलत फैसला है। कैबिनेट में इजाफा, वो यहाँ का बादशाह नहीं है, एलजी यहाँ का बादशाह नहीं है, कैबिनेट में इजाफा हो, एलजी यहाँ का बादशाह नहीं है। इजाफा एक नॉर्मल मीटिंग नहीं होती है, उसके बारे में हम आपको मीटिंग के बाद। अगर सरकार चुनी हुई है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद ही सब कुछ कर, ये आपने अपनी बात की सही जवाब दिया। जब प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब इसका तारीफ करते तो मुझे लगता है हर किसी को इज्जत करनी चाहिए यहाँ के मैंडेट की। क्या लगता है आपको, जो चीफ मिनिस्टर जो है, होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर टाइम मांगेंगे इस मसले पर? अब देखते हैं, हम आपको मीटिंग के बारे में इसके बारे में बताएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। एक मुसलमानों का सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जिनोसाइड हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में, खासकर ये उसको डिस्कस करने के लिए। और उसके बाद जो हमारे रियासत के हालात हैं, जो 5 अगस्त 2019 को हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ की गई हैं, जो थप्पड़ मार के हमारे हुकूक छीने गए हैं, उनको डिस्कस करने के लिए आगे हमारा क्या
अमल रहेगा उसको डिस्कस करने के लिए आज मीटिंग बुलाई गई। जब सब रिसेंटली कुछ ट्रांसफर किए गए थे ट्रांसफर करना वो कोई बड़ा मसला नहीं है, वो एलजी साहब ने की है या सीएम साहब ने की है, वो कोई इशू नहीं है, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है हमारे सामने। थैंक यू। तो ये थे जावेद जो पूरे हिंदुस्तान में एक मुसलमानों का सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जिनोसाइड हो रहा है, हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, कैसे इलीगली वक्फ एक्ट लाया गया है, रात के 2 बजे उसको पास किया गया है, ये उसको डिस्कस करने के लिए इस वक्त पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की तरफ देख रहा है कि वो हमें लीडरशिप प्रोवाइड करें, ये उसको डिस्कस करने के लिए मीटिंग है। असल जो हाल ही में ट्रांसफर देखिए ट्रांसफर नहीं, ये उनका प्रोपगेंडा है कि ट्रांसफर को डिस्कस करने के लिए मीटिंग बुलाई है, ऐसा कुछ नहीं। थैंक यू। सर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई उमर साहब की जानिब से। सर क्या मुद्दा व मकसद है इस मीटिंग का? देखिए मुद्दा तो और मकसद जो है अभी पता चलेगा मीटिंग में ही है, लेकिन फिलहाल जो है पार्टनर जो लेजिस्लेचर मीटिंग बुलाई गई है तो उसी को अटेंड करने के लिए आए हैं। अभी पता चलेगा कि मुद्दा क्या है। सर आपको लगता है कि एलजी सरकार यहाँ पर कहीं ना कहीं मुदाखलत करती है, आपको काम करने नहीं देती है? मोबाइल रखा उल्टे पोट या हमारे मामलात पे हमला किया है। हमारे पास जितने सारे लोग इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम ये समझते हैं कि हम सबको पुरअमन तरीके से इसके खिलाफ लड़ना होगा, कानूनी तौर भी और अवामी सतह पे भी। ये वक़्फ़ अमेंडमेंट्स 2025 ना ये हमें कबूल नहीं है। इट इज अनएक्सेप्टेबल, इट इज अनएक्सेप्टेबल, ये किसी को मंजूर नहीं है। इनके बैड इंटेंशंस है हमारे मुसलमानों के जो प्रॉपर्टीज है उनको हड़प करना। लोन साहब 3 दिन से मसला चल रहा है, लेकिन आज की जो मीटिंग है गवर्नर, आप सुनिए मेरी पहले बात, जो गवर्नर के डिसीजंस हुए हैं, आप सुनिए। पहला प्रोविजन इसमें था कि अगर कोई वक़्फ़ के बीच कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे ट्रिब्यूनल में भेजा जाएगा, लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या सरकार का कोई नामजद आदमी होगा। ये नाकाबिले कबूल है और हमारा संघर्ष, ये आक्रमण भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, विचारधारा है, इस संविधान को खत्म करने के लिए रूल ऑफ लॉ पे हमला, माइनॉरिटीज पे हमला, वक़्फ़ तो बहुत बड़ा मसला, हम उसके खिलाफ है। और जहां तक यहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारे स्टेट को यूटी बनाया, और आप देख रहे हैं किस तरीके से ये सिर्फ उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार को कमजोर नहीं किया गया है। जो एलजी साहब या मरकज यहां पर जो उनकी पॉलिसी है वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर हुकूमत या पार्टी के खिलाफ नहीं या उनका कंसर्न नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के अवाम को डिसएम्पावर किया जा रहा है। मीटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? बहुत सिग्निफिकेंट है जो यहाँ पर मामलात है, हमारे फेडरलिज्म पे हमला है, जिसमें स्टेट को, चुनी हुई सरकार को इख्तियारात होते हैं। हमारे उन इख्तियारात पे हमला हो रहा है यूटी बना के, और जो यूटी के बावजूद भी चुनी हुई सरकार, अवामी सरकार जो उनके पास मैंडेट है, उसको
दरकिनार किया जाता है, उसे ब्रेजनली वायलेट किया जाता है, उसे हम कहते हैं फेडरलिज्म। उस फेडरलिज्म पे ये हमला है। उमर अब्दुल्ला को रिजाइन करना चाहिए? देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब, उनकी पार्टी है, सारे हम बैठ रहे हैं और हम देखेंगे जो अवाम के मुफाद में होगा। मुझे पूरा यकीन है हम सब लोग कमर बस्ता है सियासत से ऊपर उठ के जो भी अवाम के मुफाद में होगा। मुझे पूरा यकीन है उमर अब्दुल्ला साहब, उनके साथी हमारी कांग्रेस पार्टी जो संघर्ष कर रही है कि जम्मू कश्मीर के अवाम की जो स्टेट है बहाली हो, हमारे जमीन, हमारी नौकरी के जो हुकूक है वो बहाल हो, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। डिस्कस करेंगे, वहाँ फैसला करेंगे। सर, मीटिंग का खास मुद्दा क्या रहेगा? वो हम आपको बाद में बताएंगे, मीटिंग से पहले हम नहीं बता सकेंगे। ये हम मीटिंग में ऑनरेबल मेंबर लेजिस्लेचर से बात करके फिर हम आपको प्रेस ब्रीफिंग देंगे। आप तो केस ऑफिसर का जो ट्रांसफर हुआ है उसका चर्चा होगी, क्या क्या हमने किया वो बताएंगे। तो सदा अभी आपने देखा मुबारक गुल जो है नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि कल ही वज़ीर आला ने ये ऐलान किया था कि आज एक अहम मीटिंग बुलाई जा रही है। एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता जितने भी मेंबर असम्बली है उन्हें मदऊ किया गया है, और जो इत्तेहादी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्लियामेंट मेंबरान उन्हें भी तलब किया गया है। तो आज एक अहम मीटिंग होने वाली है। अभी ये नहीं कहा गया है कि किस बारे में ये मीटिंग हो रही है। जितने भी मेंबर असम्बली यहाँ पे पहुँचे, आज नायब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरकारी रिहाइशगाह के बाहर ये मीटिंग हो रही है। ये लोग मेंबर असम्बली ये बताने से पहले कासिर है कि आज ये मीटिंग जो है क्यों तलब की गई है। यहाँ पे प्रेस वालों ने काफ़ी कोशिश की कि इनसे मालूम किया जाए कि मीटिंग किस बारे में तलब की गई है। हम आपको बताते चले कि कल ही पार्लियामेंट में यहाँ पे जो बिल है, वक्फ बिल है, वो भी उसके बारे में भी हतमी फ़ैसला लिया गया। और दूसरी बात यह है कि जो उम्मीद की जाती है कि उस पर भी बहस होगी, वो ये है कि यहाँ पे जो गवर्नर इंतज़ामिया है उन्होंने ये फ़ैसला लिया था कि कुछ केस ऑफिसर्स का तबादला हुआ, उस पर भी शायद यहाँ तबादले ख्याल। देखिए, मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों ने मैंडेट दिया है, सरकार चुनी है अपना मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए। कुछ लोगों की तानाशाही है, पूरे मुल्क के अंदर धांधली है, डिक्टेटरशिप है। अब देखते हैं, अलायंस को बुलाया है, चुने हुए लोग हैं। जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल हमने बनाना था, लेकिन अगर छेड़खानी कोई और कर रहा है या कोई धांधली कर रहा है, जम्मू कश्मीर पे किसी का हाथ मारना और इसे यहाँ से लूट कर लेना, अगर ये तमाशा हमने भी देखना था तो कहीं ना कहीं ये हमारी नाकामी रहती है। तो क्या इस मीटिंग का एजेंडा पता चला है? देखिए, एजेंडे का पता नहीं, लेकिन साफ है, एजेंडा क्लियर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो बदहाली थी, बदअमनी थी, अभी उस पर रोक नहीं लगी है। तो कहीं ना कहीं जो कसूरवार हैं उनके लिए जो है सोचने का मौका ये मैंने आपको बोला कि हमारी मीटिंग आज हो रही है, लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग बुलाई है, जिसमें हमने अपने अलायंस को बुलाया और जो हमारे सपोर्टर हैं उनको बुलाया, और इसमें हम आगे क्या होगा वहाँ पे डिस्कशन में हम ऑन बोर्ड लेंगे आपको, क्योंकि आप जमहूरियत का एक हिस्सा हैं। जब डिस्कशन होगा, डिस्कशन से पहले हम कुछ नहीं बता सकेंगे हमारी स्टडी क्या है, क्या डिस्कशन है। मैंने बात सुनेंगे, बात करेंगे, फिर आपसे शेयर करेंगे। चलिए, सर, जो महराज मलिक है, जो MLA है डोडा से